नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्को न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल की भर्ती के संबंध में कि क्या इस भर्ती में कोई बदलाव होगा और बदलाव होगा तो कैसे होगा, और इसकी पैट परीक्षा को लेकर भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, लेखपाल की भर्ती को लेकर कुछ छात्रों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए, सबसे पहला जो उनका प्रश्न है वो ये है कि क्या सरकार अगर बदलती है तो लेखपाल की जो भर्ती है उसकी प्रक्रिया पैट के माध्यम से होगी या इसमें कुछ बदलाव होगा। तो भैया, उन सभी छात्रों को मैं एकदम साफ साफ क्लियर बता के चलता हूं कि ये जो आपके 8,000 पद लेखपाल के निकले हैं, इन 8,000 पदों में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। ये भर्ती केवल और केवल पैट के आधार पर ही होगी। ठीक है, चाहे सरकार कोई भी बने। ये बात आप लिख लीजिए, बिल्कुल 100%। इस चीज में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, जब सरकार ने पैट निकाला है तो कुछ सोचकर ही निकाला होगा। देखिए, आने वाले टाइम में इसमें क्या बदलाव होगा ये तो सरकार बदलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जब आपकी ये भर्ती निकल चुकी है, आपके आवेदन लिए जा चुके हैं पैट के आधार पर, तो ये जो 8,000 पदों की भर्ती है लेखपाल की, ये 100% पैट के माध्यम से ही होने जा रही है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे सरकार बदले या ना बदले। ठीक है, आपने आवेदन कंप्लीट कर लिए हैं और आपसे सरकार ने पैसे ले लिए हैं। पैट के आधार पर आपके 6 महीने खराब हो चुके हैं, ये बात में कोई शक नहीं है। अब इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर सरकार बदले तो आगे से पैट होना बंद हो जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन फिलहाल अगर आपकी पैट की भर्ती, पैट के आधार पर ये जो लेखपाल की भर्ती निकली है, इसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपकी जो भर्ती है ये आपकी पैट के माध्यम से होने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए, कुछ छात्रों का सवाल ये भी है कि क्या परसेंटाइल आयोग कब तक जारी करेगा। ठीक है, और जारी करेगा या नहीं करेगा, कि भाई कैटेगरी वाइज कितना परसेंटाइल लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए चाहिए। तो भैया देखिए, आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी जो है परसेंटाइल तो हर हालत में जारी करेगा। ठीक है, इस बात में कोई शक नहीं है। आपका जो परसेंटाइल है वो कैटेगरी वाइज जारी करेगा। ऐसा नहीं है कि केवल लिस्ट जारी कर देगा कि आपका जो है इसमें मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए नाम है और आप जो है मेन एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। कैटेगरी वाइज, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, महिला हो, सभी का कैटेगरी वाइज परसेंटाइल जारी होगा लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के अंदर बैठने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस भर्ती में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखिए, जारी रखिए, और आपकी परीक्षा जो है ये हो सकती है कि आपका अप्रैल लास्ट या मई में ये एग्जाम भी करा लिया जाए। ठीक है भैया, तो बिल्कुल जी जान से लगे रहिए, बिल्कुल परेशान ना होइए। आपकी ये परीक्षा मई तक हर हालत में यूपी ट्रिपल एससी करा लेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एकदम क्लियर भर्ती होगी ये। और ये बात आप जानते हैं कि पैट के आधार पर इसमें काफ़ी छात्र तो बाहर हो ही जाएंगे। अगर 1.5 लाख छात्र इसमें मुख्य परीक्षा में बैठते हैं लेखपाल की, तो उस स्थिति में क्या होगा, यूपी ट्रिपल एससी आराम से एग्जाम करवा लेगा। देखिए, जब एग्जाम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर होता है तो उसमें कई ऐसे दागी सेंटर भी होते हैं जहां पर नकल होने के काफ़ी चांस रहते हैं। ठीक है, और छात्रों को इस चीज का नुकसान भी झेलना पड़ता है, जैसे छात्रों को वीडियो भर्ती के अंदर नुकसान झेलना पड़ा था। ठीक है, तो इस तरह का नुकसान छात्रों को लेखपाल भर्ती के अंदर बिल्कुल भी झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि छात्रों की संख्या 1.5 लाख है और जो आयोग के अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं उन पर यह परीक्षा करवाई जाएगी बिना किसी नकल के। देखिए, प्री एग्जाम होने का जो प्रीलिम परीक्षा होती है उसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि छात्रों की संख्या मुख्य परीक्षा के लिए कम हो जाती है और आप कम छात्रों का परीक्षा आराम से करवा सकते हो बिना किसी नकल के, बिना किसी करप्शन के। ठीक है, अब जो आपने पेट एग्जाम दिया वो एक प्रीलिम्स एग्जाम ही था, एक प्री परीक्षा थी।
जिसमें छात्रों की संख्या काफ़ी घट जाएगी और 1.5 लाख के आसपास छात्र मेन एग्जाम में बैठेंगे, जिससे छात्रों की संख्या कम होने की वजह से यूपी ट्रिपल एससी आराम से इस परीक्षा को करवा लेगा। जैसे आपने देखा भी होगा कि जो वीडियो की परीक्षा हुई थी इसमें काफ़ी धांधली हुई थी, ठीक है। और धांधली होने का एक बड़ा कारण दोस्तों ये भी होता है कि जितनी भी आजकल भर्तियां होती हैं उन सब में प्रीलिम्स परीक्षा होती है, और वो प्रीलिम्स परीक्षा का करवाने का कारण केवल एक ही होता है, जिससे छात्रों की संख्या मेन एग्जाम के लिए कम हो जाए और हम आराम से मेन एग्जाम करा लें, ठीक है। और वीडियो में 14 लाख फॉर्म थे और 14 के 14 लाख छात्रों में से केवल एक ही एग्जाम पे सिलेक्शन होना था, तो यूपी ट्रिपल एससी इस एग्जाम को सही से करवा नहीं पाया, और यही रीजन है जो आज वीडियो के छात्र 4 साल से इंतजार कर रहे हैं अपनी भर्ती को पूरा होने का, ठीक है। तो देखिए, लेखपाल की भर्ती में इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं आने वाली, और एक ही मौका आपको मिलेगा मुख्य परीक्षा देने का, और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। एक ही एग्जाम 100 नंबर का, और इसी के आधार पर आप पटवारी बन जाओगे, और आपका एग्जाम केवल यूपी के 2 शहरों में हो जाएगा, या तो लखनऊ या कानपुर, या लखनऊ इलाहाबाद, ठीक है। 1.5 लाख छात्रों का एग्जाम कराना कोई बड़ी बात नहीं होती, आराम से हो जाता है बिना किसी नकल के। तो आप बिल्कुल जी जान से मेहनत करते रहिए, ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों यही न्यूज़ थी लेखपाल की भर्ती को लेकर, और इस भर्ती के संबंध में या किसी परिणाम के संबंध में कोई भी जानकारी मुझे मिलेगी तो आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।